और रूस के रोस्तोव में जलते ऑयल डिपो पर फिर हमला किया गया। रोस्तोव के प्रोलेटार्स्क में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में आग भड़क गई। तो अरब सुलग रहा है। इजराइल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने ऐलान किया है इजराइल से गाजा का भी बदला लिया जाएगा और 55 साल पुराने अल अक्सा अग्निकांड का भी, जिसके बाद इजराइल पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या था अल अक्सा अग्निकांड और ईरानी प्रॉक्सी के किस ऐलान से मोसाद से लेकर पेंटागन तक में खलबली मच गई। आधी रात बारूद बरसेगा। अरब में तबाही का जलजला आएगा। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए कहा है। हालांकि अल अक्सा अग्निकांड 21 अगस्त 1969 को हुआ था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के ईसाई नागरिक ने अल अक्सा में घुसकर आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे अरब में तनाव फैल गया था। इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब उस अग्निकांड की 55वीं बरसी पर ईरानी प्रॉक्सी को प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट होकर इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है। अल अक्सा मस्जिद में आगजनी करने वाले शख्स का नाम डेनिस माइकल था, जिसे 2 दिन बाद 23 अगस्त 1969 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अल अक्सा अग्निकांड के बाद इस्लामिक देश गुस्से में थे। इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़े हमले का ऐलान किया था। जबकि आज भी ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। उस अग्निकांड का बदला इजराइल को युद्ध की आग में जलाकर लेना चाहते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रदर्शन को देखते हुए इजराइल ने हमले कम करने का ऐलान किया है, लेकिन उसने बयान जारी किया है कि प्रदर्शन की आड़ में हमले हुए तो पूरे अरब में वो तबाही मचा देगा। इस बीच रूस मिडिल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है, मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मनमानी रुकावट पैदा कर रही है। अमेरिका इजराइल के गाजा पर हमलों को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं सुरक्षा समिति इस दिशा में ठोस कदम उठाए। रूस ऐसे वक्त में प्रस्ताव लेकर आया है जब इजराइल को ईरानी प्रॉक्सी ने घेरा हुआ है और इसी छटपटाहट में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दरअसल रूस की कोशिश है किसी भी तरह से इजराइल की मदद रुकनी चाहिए, जिससे वो गाजा पर हमला रोकने के लिए मजबूर हो जाए। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक तरफ रूस, ईरान, चीन गठबंधन बना चुके हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल मिलकर उसका मुकाबला करने को तैयार है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। अल अक्सा मस्जिद अग्निकांड की 55वीं बरसी पर प्रदर्शन के दौरान ये ऐलान किया गया कि अब इजराइल का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि इजराइल लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जवाब में ईरानी प्रॉक्सी गुट भी पलटवार कर रहे हैं। लाल सागर में हूती ने 2 जहाज जला दिए। ये हमले हूती ने यमन में मौजूद अपने ठिकानों से किए। इसके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि इसके जवाब में टास्क फोर्स ने हूती के 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस वक्त ओमान की खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि अब टास्क फोर्स हूती ठिकानों को तबाह करने के लिए यमन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात लाल सागर धधक सकता है, क्योंकि हूती को रूस और ईरान से हाईटेक हथियार मिलने के बाद वो बेहद ताकतवर हो चुका है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है,
मैंने यमन के सभी लोगों से कहा है कि इजराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में साथ दें। अल-अक्सा अग्निकांड के साथ हम फिलिस्तीन नरसंहार का भी बदला जरूर लेकर रहेंगे। हूती के अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरॉन एयरबेस को हमले में खाक कर दिया। मेरॉन एयर कंट्रोल बेस है जिस पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में वो भी खाक हो गया। हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइलें हमले में इस्तेमाल की थी। इसके अलावा अल गजर इलाके में भी लेबनान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें ATGM का इस्तेमाल किया गया, जबकि पलटवार के लिए इजरायली सेना तुरंत एक्शन में आ गई। लेबनान में घुसकर इजरायली जेट Su-34 ने बम बरसाए, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। जिबियान में हथियार डिपो खाक कर दिया। आयता अस्साब और मैसिल जबाल में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। कुछ घंटे पहले भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह और हमास के हमले जारी हैं, जिससे इजराइल में लगातार सायरन बज रहा है। जो एक बड़े विनाश का इशारा दे रहा है कि अब अरब कभी भी धधक सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी 55 साल पहले हुए अल-अक्सा अग्निकांड का बदला इजराइल से लेने के लिए बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।